तुमने वो गेम स्टॉप वाली न्यूज पढ़ी? I've been trying to understand it. मतलब पहले तो मेरे को ऑडियंस से पूछना है किस किसने बिग शॉट देखी है, because then it becomes थोड़ा सा आसान to explain. नहीं When we talk about the big shot, अरे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ बिग आएंगे शॉट थोड़ा इज सा. वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस. हाँ मतलब पिक्चर देखी होगी तो थोड़ा तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उनको क्या हुआ था. Like I've been trying to follow the news. I've been trying to follow the news. I've been trying to follow the news. I know कि कुछ मजेदार हो रहा है. गेम स्टॉप को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है. गेम स्टॉप तो वैसे भी दुकान बंद होने वाली थी. गेम स्टॉप की दुकान चल गई दोस्त. हाँ exactly. But they have no clue what's happening. Right. I'll explain if you want. Please explain. So it is very simple. ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं शॉर्ट करना. और शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि मैंने बेच आज दिया और मैं खरीदूंगा 5 दिन बाद. तो सपोज तू ब्रोकर है, मैं तेरे पास गया, मैंने बोला भाई सुन, मैं ये शेयर जो है ना आज बेच रहा हूं, मेरे को ये शेयर बोरो करने दे अपने पास से. तूने मेरे को बोला ये ले शेयर, मेरे को 5 दिन बाद वापस कर दियो, ये मेरे पास रहना चाहिए. सिंपल. ठीक है, मैंने आज बेच दिया 15 रुपए का. अब कल प्राइस है उसका मान ले 10 रुपए, तो मैंने 5 रुपए बना लिए ना. हाँ ठीक है, अगर प्राइस 8 रुपए तो मेरे 2 रुपए मर गए. तो गेम स्टॉप नाम की एक कंपनी पे 2-4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैसा इकट्ठा करके रखती है, हेज फंड्स, उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस ले रखी थी. उनको उम्मीद थी कि प्राइस नीचे जाएगा. रेडिट पे काई बकचोद ने कहो, काई ने बोलो ऐसा है, स्टॉक खरीद लेते हैं. ठीक है, हम खरीद लेते हैं. हाँ अच्छा, अब उन्होंने खरीदना शुरू करा तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ना लग गया. अब प्राइस बढ़ने लग गया तो इनकी मेलविन जो भी कंपनियां इनकी फट गई. इन्होंने बोला बेचो, क्रॉस करो अपनी पोजीशन की, मतलब अब स्टॉक खरीदो. तो उन्होंने भी खरीदना शुरू कर दिया. अब उन्होंने स्टॉक खरीदना शुरू करा तो स्टॉक का प्राइस जाता गया ऊपर ऊपर. ये कंपनियां रातों रात भट्टा बैठ गया, बंद हो गई. हेज फंड्स बंद हो गए भाई. 2-2.5 हेज फंड, उसने तो बैंक्रप्सी फाइल कर दी भाई हेज फंड ने. अब बिलियन डॉलर के लॉस हो रहे हैं. बिलियन डॉलर की बात हो रही है ना यार. हाँ, अब इसमें कमाल की बात क्या है कि लोगों ने वही किया जो एक हेज फंड करता है. पैसा इकट्ठा किया और इन्वेस्ट किया. यहां पे दी ओनली डिफरेंस इज कि ये छोटे छोटे लोग हैं, इन्होंने साथ के साथ अपना हाथ जोड़ लिया. जब लास्ट टाइम बैंक्स ने इस लेवल का गपला किया था कि बिलियन डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो गए थे, वो 2008 था. तब इन्होंने क्या करा कि बेयर्स एंड स्टर्न को खरीदवा दो बैंक ऑफ अमेरिका को और इसको बेल आउट कर दो इंस्टीट्यूशनल. ऐसे इन्होंने कैपिटलिज्म ही, हम बात कर रहे थे ना श्वेता पिछली बार कैपिटलिज्म की, इन्होंने कैपिटलिज्म ही सर्कमवेंट कर दिया. कैपिटलिज्म इज व्हाट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक सेंस में ना. इन्होंने बोला जो हार रहे हैं उनको भी हम बचा लेंगे, क्योंकि ये बड़े प्लेयर हैं, इनकी वजह से सब कुछ सर्वाइव. टू बिग टू फेल कहते हैं इसको इकोनॉमिक डिस्कशंस में, which is an inherent cancer in a capitalistic system. It should not exist like that. यहाँ पे small people like it, this is the Binod equivalent of the stock market, bro. That is what it is. People just got on the Binod idea. They were like, we buy GameStop and AMC, and they fucked up a bunch of companies like that. Just तो एक मैंने मीम देखा था आज, लड़की कह रही है प्लीज सेल दीज, वील बी मिलियनर्स. तो बंदा जो चैड वाला वो होता है ना, इसके बाल कोम्ड ओवर दाढ़ी, कह रहा नो वी गॉट टू टीच देम अ लेसन. समझ रहा? तो बट ये फैक्ट है, कर रहे हैं लोग. हाँ रेडिटर्स भैंचोद, Reddit वो बन गया तुम्हारा. उन्होंने वो बना दिया, क्या नाम है, सब रेडिट. हाँ, वॉल स्ट्रीट बेट्स. हाँ ब्रो, मैं on a human level I'm so happy कि इस टाइप की बकचोदी होती है. Fascinating. वो ये इंटरनेट भी हो सकता है. मतलब इंटरनेट पर रैंडमली कभी ना कभी ऐसी कुछ ना कुछ हो जाता है. वो इतने स्केल पे नहीं होगा, वो नहीं सोचा था कभी. आई थिंक नास्डाक के सीईओ ने आके बोल दिया कि हमें ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये बिग प्लेयर्स होते हैं. द रियल क्वेश्चन इज कि जब ये प्राइस नीचे गिरने लगेगा और जिन लोगों ने खरीदा है, गिरने लगा ऑलरेडी. सुन, जब वो मतलब बिल्कुल गिरने लगेगा और जिनको रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स जिन्होंने खरीद रखा है, उनको प्रोटेक्ट करोगे तुम? Do you offer the same thing to them? And if the answer is no, then this asymmetric treatment of institutional and retail investors is not fair under capitalism. That's not American. That's not bloody समझ रहा है? Like that's just not cool. तो एक लेवल पे एक इंटरेस्टिंग थ्रेड इसमें से ये, दूसरे लेवल पे पता है क्या है? देख, हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया कंपनीज इलेक्शंस में, हम नहीं, द ग्रैंडर डिस्कोर्स अराउंड द वर्ल्ड, राइट? अमेरिका कर चुका है. अभी मेरे ख्याल से फेसबुक की वीपी की पार्लियामेंट्री हियरिंग इंडिया में चल रही है, ऐसा कुछ सुनने में आया है कि हाँ, इलेक्शन मैनिपुलेशन को लेके. कौन बता रहा था? आई डोंट नो, समबडी वाज टेलिंग मी. बट नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, स्टॉक मार्केट is a more potent way of disrupting a country's well-being. And if, say, you can have coordinated attacks like these, if there is social media manipulation that's possible,
राइट, लाइक इफ यू गिव टारगेटेड एड्स एंड व्हाट नॉट, जो पूरा इलेक्शन के उस पे केस है कि राइट दे वर इन्फ्लुएंस्ड, वो इन्फ्लुएंस अगर तुम स्टॉक मार्केट पे लोगों पे लगा पाओ, तुम भाई चाइना से रशिया से बैठ के अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश कर सकते हो रातों रात. Now we are entering a whole different phase of how we look at the world. Globalization was good until the internet. Now we are over globalized, and that over globalized means overexposure to risk. And now the question becomes, how do you limit it? So the whole view of localism is coming back in. Make in India is one aspect of that. कल था तो हमारी परेड में वोकल फॉर लोकल की बड़ी सी झांकी थी, तो बड़ी अच्छी लग रही थी. That is why the debate for vocal localism is क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो, वो सब चलता रहा.